अग्रवैया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 5 एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किए थे जो बिल्कुल सेम थे, लेकिन इस क्लास में ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही अलग है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे दे रखे है इसमें 118 से 126, 127, 135, 136 से 144 ऐसे दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में प्रश्न में आपने देखा होगा कि ये जो लिमिट है, अपर लिमिट ऊपरी सीमा जो है, ये निम्न सीमा, ये दोनों सेम थी सब में, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये सेम आई थी सब में। देखिए पहले वाला कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, लेकिन इसमें अलग है। देखो 118 से 26, 26 के बाद में क्या आ गया, 27 आ गया, सेम नहीं आया, ये सेम नहीं है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें इनको पहले सेम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहां अंतर कितना है, 126 और 27 के बीच में, 127 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 1 में 1 का आधा कीजिए, 1 का आधा कीजिए 0.5, यानी हाफ जिसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 118 में से आधा माइनस करेंगे, कितना 0.5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 117.5, और आधा इसमें माइनस किया है, आधा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे वाले में आधा माइनस करना है, ऊपर वाली सीमा में आधा जोड़ देना है। 126 में आधा जोड़ेंगे 126.5। अब इसी तरह 127 में आधा घटाइए, 0.5 घटाएंगे 126 पॉइंट, कितना हो जाएगा 5, 126.5। अब इस प्रकार इसमें जोड़ दीजिए 135.5। ठीक है, इन सब में घटाना है आधा आधा, इन सब में जोड़ना है। अब देखिए घटाने बाद ये सेम शुरू हो गए ना, सेम शुरू हो गए, 126.5, 126.5। तो आगे जो है बार बार देखने की जरूरत नहीं है, यही आएंगे। तो 135 लिख दो, 135.5 लिख दिया, सेम ये। अगला क्या है 144.5, यहाँ 144.5 लिख दीजिए, 153.5 ये सेम लिख दीजिए, 153.5, 162.5, 162.5 सेम लिखिए, 171.5, 171.5 सेम लिखिए, 180.5। ये आ जाए, अब सेम बन गए। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, सेम बनाना है। अब हम लिखेंगे FI, यानी क्या है दे रखे ये, पतियों की संख्या। क्या लिखेंगे, पतियों की संख्या। संख्या क्या होती है, पतियों की संख्या क्या होती है, FI। और फिर क्या बनाएंगे हम, संचयी बारंबारता, CF। कितना दे रखे, देखो 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, और जोड़ कितना है सबका 40। ठीक है, अब वही बन गया, अब इतना ही अलग था, बाकी सेम बन गया क्वेश्चन, अब वही बन गया। देखिए 3 का 3 लिखेंगे, 5 और 3 8 और 9 17, 17 इतना जोड़े 29, और 5 कितना हो गया 34, और 4 कितना हो गया 38, और 2 कितना हो गया 40 हो गया। तो अपना क्या बन गया, ये n आ गया। क्या n सेम है, यस सेम है, सेम है ना, 40 40 वही लिख देंगे, आगे सेम बन गया। यहां n बराबर 40 तथा n बटे 2, 40 बटे 2 बराबर 20 प्रेक्षण किस किस के बीच में आता है। देखिए 40 का आधा कितना है 20, किस किस के बीच में, CF में देखिए 17 और 29 के बीच में आता है। तो बड़े बड़ा लेंगे, मैंने बताया था 29 के तहत आता है, इसलिए संगत माध्यक वर्ग कितना होगा,
144.5 से 153.5 है। माध्य का फार्मूला लगाइए, L प्लस एन बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा में H। L कितना 144.5, CF कितनी, CF वाली लाइन में जो निशान लगा रखे उससे पहले वाली बताई थी मैंने 17। F कितना, F वाली लाइन में जो निशान लगा रखी है 12। H कितना 126.5 में 117.5 घटाएं कितना बचेगा 9। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, भर लीजिए फार्मूले में L कितना 144.5, n बटे 2 कितना 20, ऊपर देख लो, माइनस CF कितना 17, F बटे 12 गुणा में H कितना 9। 144.5 प्लस 20 में 17 गया 3 बटे 12 गुणा में 9, 3 चौके 12, 144.5 9 बटे 4, 9 बटे 4 कितना होता है, भाग दे दो 9 को 4 से, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये बन गया, देखो 144.5 को 2.25 ऐसे जुड़ेंगे, जहां खाली जगह रहती है वहां, क्योंकि ये 5 नहीं था 50 होता है। ठीक है, तो 75 बन जाएगा 146.75, 146.75 क्या आ गया, ये माध्य का अगर है क्या, ये mm आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन आ जाएगा, कैप्चर कर लीजिए। ये थोड़ा सा यहां अलग था बस, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखे हैं, आयु वर्षों में ये दे रखे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस प्रकार से दे रखे, कम कम प्रकार का बना के दे रखे हैं। ठीक है, और दे रखी है पॉलिसी धारकों की संख्या 2, ये दे रखी 2, 6, 24, 45 ये दे रखी है। ठीक है, तो इसको पहले हमें वर्ग अंतराल में बदलना होगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, देखो 20 और 25 इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। 20 और 25 के बीच में कितना अंतर, 25 20 गया, कितना हो गया 5, 5 का। तो इसका मतलब ये कहता है 20 से कम, 20 से कम लो। अब कितना कम लें, यहां बताता है कितना कम लो, 5 कम लो। 20 से 5 कम कितना होता है 15, तो क्या लिखेंगे 15 से 20 ऐसे बनाएंगे, 15 से 20। इसी प्रकार 25 से कम लो, 25 से कम कितना लो 5 कम वही लेंगे, तो 25 में से 5 गया 20, तो 20 से 25 हो जाएगा। यानी 5 का अंतर लेना है, ये 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 30 35, 35 40, 60 तक बढ़ाना है। और इस अंशी बारंबारता ये दे रखे हैं, आ गया होगा समझ में। यहाँ 5 का अंतर है ना, 20 और 25 के बीच में 5 का अंतर, तो 5 घटाना है, 20 में से 5 घटाओ 15 से 20 बनेगा, फिर 20 25 में से 5 घटाओ 20, 20 से 25 बनेगा, फिर 30 में से 5 घटाओ 25 से 30 बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। आ गया समझ में। अब जो है ये दे रखे है, ठीक है 100 तक। अब ये इस क्वेश्चन में ये CF दे रखी है, न कि F है, ये बारंबारता नहीं है, ये CF दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है। अब कैसे पता चला मेरे को कि ये CF है। CF को पहचानने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो देखिए 2, 6, 24, 45, 78 बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सभी बढ़ते बड़े मिलेंगे, बीच में छोटा नहीं आएगा। 2, 6, 24 से बड़ा, 45 से बड़ा, 78 से बड़ा, 89 से बड़ा, 92 से बड़ा, 98, 98 से बड़ा 100, यानी सारे बढ़ते क्रम में है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ लास्ट में कितना है 100 है, तो वहां ऊपर क्वेश्चन में मिलेगा 100 जो भी है 100 पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है, देख लो इसमें मैथ में देखिए 100 दे रखे, तो इसका मतलब ये CF है। CF है तो F बनानी पड़ेगी, हमें F जरूरत पड़ेगी, तो F बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, CF बनाने के लिए जोड़ना पड़ता था, अब F बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे, 2 का 2 लिखते थे हम सीधा पहले, 6 में से 2 गया 4, 24 में 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में 45 गया 33, 89 में से ये गया 11, 92 से 89 गया 3, 98 92 गया
6, 100 में 98 गया 2। अब इनको जोड़ के देख लेना चाहिए कितना आएगा, ये पूरा 100 आएगा। इनको जोड़ोगे तो 100 आएगा, इसका मतलब आपका ये घटाना भी ठीक है। आ गया समझ में? अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन फिर बन गया ये, अब करो बस। यहां n बराबर 100 तथा n/2 100/2 50 प्रेक्षण संचयी बारंबारता किसके बीच में आता है? 50। देख सीएफ में देखना है 45 और 78 के बीच में आएगा ना 50। 45 से बड़ा हो गया, 78 से छोटा आ गया, तो बड़े वाला ले लो, निशान लगा लो। 78 के तहत आता है, इसलिए संगत माध्यक वर्ग कितना होगा? 35 से 40 होगा, या है 35 से 40 है। माध्यक फार्मूला लिखें L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा में H। L कितना? 35। n/2 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर दे रखे, यहां से देख लेंगे। CF कितना? CF वाली लाइन में जो निशान लगा उससे पहले वाली 45, और F कितना जो निशान लगा रखे है 33, और H कितना 5। फार्मूले में भर दो इसमें। L कितना 35 प्लस n/2 कितना ऊपर देखिए 50 माइनस CF कितना 45/F कितना 33 गुणा में H कितना 5। 35 प्लस 50 में 45 गया 5/33 गुणा में 5 ये है। 35 प्लस 5 5 25, 25/33। देखिए 35 प्लस 25 को 33 से भाग देंगे 0 पॉइंट कितना आएगा 76 आ जाएगा। तो 35 में ये जोड़ेंगे तो 35.76 आ जाएगा। ये क्या बन गया आपका? माध्यक बन गया। माध्यक कितना होगा? क्या है ये? माध्यक में वर्ष है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इसमें बारंबारता दे रखे है, इसमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। x और y का मान निकालना है। CF हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे? 5 का 5, x में 5 जोड़ेंगे, x प्लस 5, 5x नहीं होगा, ठीक है, याद रखना x प्लस 5 होगा। अब ये जोड़ेंगे x प्लस 20 में 5 जोड़ेंगे 25, फिर 15 जोड़ेंगे 25 40 हो जाएगा, फिर y जोड़ेंगे इसमें तो x प्लस y प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना प्लस में आएंगे। फिर 5 जोड़ेंगे x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। और किसके बराबर आएगा? ये 60 के बराबर आएगा। ठीक, क्यों आएगा 60 के बराबर? क्योंकि मैंने बताया था जो यहाँ पर आएगा जोड़ वही जोड़ इनका होता है। हर क्वेश्चन में किया था हमने, जोड़ सेम था, तो इस तरह से करना है। अब वही बात करेंगे। यहां n बराबर 60 तथा n/2 60/2 30 प्रेक्षण किस किस के बीच में आता है? ध्यान देने की जरूरत है इसमें थोड़ा सा। 30 अगर हम देखेंगे, देखिए 30 अगर हम देखेंगे, 30 देखना है, CF में देखना है, तो तुम ऐसे सोचोगे 25 और 40 के बीच में 30 आता है। ठीक है, वो बात तो सही है, 30 आता है, लेकिन यह x भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, यहाँ x भी है, x की वैल्यू भी जुड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये जो 30 है, ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों के बीच में आएगा, 5 और 25 के बीच में आएगा। अब कैसे देखोगे? ठीक है, इसको देखने के लिए इसमें माध्यक दे रखा है, तभी हमें जो है x और y की वैल्यू निकाल, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। माध्यक इसमें दे रखे है। माध्यक कितना दे रखे है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में माध्यक दे रखे है 28.5। तो माध्यक, अब ये देख लीजिए, ये 30 मत देखिए, यहाँ किस में आएगा बीच में, ये माध्यक देख लीजिए। अगर माध्यक दे रखा हो तो माध्यक देखो कहाँ आता है, किसके कहाँ आएगा, कौन सी सीरीज में आएगा, ये देखो 20 और 30 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 28.5। तो इसका निशान लगाना है अपने को, ये ध्यान रखना है बस, क्योंकि 20 और 30 के बीच में आता है 28.5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस लाइन में आएगा। कभी तुम ये देखो
कि 30 आया, सर ने बताया 25 और 40 के बीच में आता, नहीं, यहाँ x जुड़ा हुआ है और में x नहीं था, यहाँ x जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए ऐसा कोई आ जाए x y का तो माध्यक दिया हुआ मिलेगा, माध्यक देख लो कौन सी लाइन में आता है, 20 और 30 के बीच में कहीं आएगा तो उसको निशान लगा दो। आ गया समझ में, ये ध्यान रखना है। परीक्षण संचयी बारंबारता x प्लस 25 के तहत आता है, इसलिए संगत माध्यक वर्ग 20 से 30 है। ठीक है, माध्यक लिखो L प्लस एन बाई 2 माइनस एफ बटे में एफ गुणा में h। L कितना 20 है, n बटे 2 ऊपर से देख लेना, f कितना, f वाली लाइन में 20 है, h कितना 10 में से 0 गया 10 है, CF कितना, CF वाली लाइन में जो निशान लगा के उससे पहले वाली x प्लस 5, बस भरो इसमें। अब की बार माध्यक दे रखे है, माध्यक भर लो, कितना है 28.5 है, और ये L कितना है 20 है, n बटे 2 कितना है 30 है, CF कितना है x प्लस 5 है। ठीक है, x प्लस 5 है, बटे में f कितना है 20 है, गुणा में h कितना है 10 है। तो एक बात अब ध्यान से रखना, ये 0 से 0 काट दो पहले, तो बाहर माइनस हो ब्रैकेट हो तो साइन बदलते हैं। ठीक है, साइन चेंज, दोनों प्लस के, दोनों किसके हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। मैं यही कर देता हूं, ये भी इस तरफ लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। अब ये 30 में से 5 गया, 25 माइनस एक्स बटे क्या बच गया 2, क्यों 0 तो कट गया ही, बस तो 30 में 5 गया 25 माइनस एक्स, ये भी इस तरफ आ गया। 28.5 में से 20 गया, कितना बच गया 8.5 बच गया। अब भाग में 2 है तो यहाँ ले गुणा में हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 25 माइनस एक्स ऊपर वाला बच गया। 8.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना होता है 17 होता है। 25 इस तरफ ले आओ, या फिर ऐसे कर लो, x इस तरफ ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 25 वहीं पर पड़े उस तरफ ही, ये 17 उस तरफ ले जाओ, कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब इसमें भर देंगे y की निकालने के लिए, बराबर 60, x प्लस वाई 45 बराबर 60। ये x की वैल्यू कितनी है 8, यहां भर दो x की जगह, तो y प्लस 45 और 8 कितना आ गया 53। 53 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, कितना आ गया 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस तरह से आएगा। क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है, निकाल के देखोगे तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन मैथ में फार्मूला अगर उनका मेथड पता है तो हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब अगली क्लास में 14.4 करेंगे, एक ही क्लास बनेगी, उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे मित्रों का भी फायदा हो सके। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।